मैं सबको धन्यवाद और जय महाराष्ट्र। आपने जो सवाल पूछे उनके जवाब बहुत सारे हैं। वर्सोवा की समस्या इतनी बड़ी है कि जितने गिनेगी उतनी कम है। लेकिन जिस दिन मेरे को पार्टी ने टिकट दिया तो वर्सोवा गांव जो 59 वार्ड है वहाँ से हम। अच्छा सर, 2 मिनट का स्वागत है। आज हमारे साथ श्री विकास हरिश्चंद्र पाटिल जी हैं, जो आगामी बीएमसी चुनाव में वर्सोवा वार्ड के टिकट के इच्छुक हैं और स्थानीय स्तर पे काफी सक्रिय रहे हैं। श्री पाटिल हमेशा सर्वप्रथम हमें और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप हमारे वर्सोवा के लिए क्या सोचते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सबको। मैं विकास पाटिल, मैं शिव सैनिक वर्सोवा 59 से इच्छुक उम्मीदवार हूँ और पार्टी ने मुझे भरोसा दिया तो वो निभाऊंगा। और वर्सोवा की जनता हमारे साथ है। कई सालों से वर्सोवा में काम किया है, कई सालों से वर्सोवा में काम किया है और हर घर में हमको पता है आज के तारीख में जो आदमी की समस्या है इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से मुझे पता है कि कहाँ का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है। श्री पाटिल, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं और स्थानीय उम्मीदवार के तौर पे लोग आपको पसंद करते हैं। ऐसी चीज़ों में जैसा कि आपने बताया कि आपने ज़मीनी स्तर पर यहाँ काम किया है, तो ऐसे में मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप वर्सोवा को किस नज़रिए से देखते हैं। आपके विचार में इस क्षेत्र में की सबसे बड़ी क्षमता क्या है, विशेषता क्षमता कि आप इस क्षेत्र की, पहले हम अपनी अच्छाइयों पे बात करेंगे, तो हमारी क्षमता क्या है जिसे अभी तक हम साकार नहीं कर पाए हैं। मैं कई सालों से पार्टी से जुड़ा हूँ। कई सालों के बाद जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अपने वर्सोवा कोलीवाड़ में या सागरगुटी में या यारी रोड में या सुंदर नगर में या जोशी पटेल वाड़ी में या कवटे खाड़ी में वहाँ की समस्या, बहुत सारी समस्या है, लेकिन हल करने के लिए तो कोई ना कोई एक बंदा चाहिए, एक नगर सेवक के रूप में आना चाहिए, तब काम को गति मिलेगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन दृष्टिकोण है आपका। और मेरा अगला सवाल ये है कि वर्सोवा विलेज और यारी रोड जैसे विविध समुदाय के बीच में, यहाँ पे 2 समुदाय हैं, में तालमेल, सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? योजना बहुत सारी है। जितनी बीएमसी की योजना है वही तो उसमें ही करेंगे। अगर हमारे योजना से पूरी नहीं हो रही है तो हमारे माननीय खासदार साहब है, वहाँ से फंड लाके हम सुविधा देंगे। खासदार तो हमारा शिवसेना का ही खासदार है। तो आज के तारीख में अभी 1-1.5 साल हो गया, हमारे खासदार साहब हर क्षेत्र में जाके पूरे तरीके से हर गली गली में जाके देखते हैं, हर बिल्डिंग में जाके देखते कि भाई तुम्हारा क्या समस्या। उनके पास से लेटर लेने के बाद में वाइकर साहब वो काम के लिए गति देते हैं और तुरंत काम हो जाता है। ऐसे हमारे एक खासदार साहब आज हमारे उत्तर पश्चिम वार्ड में हमको एक ऐसा खासदार मिला, उसके लिए हम वाइकर साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आपका बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि आप अपने सीनियर्स के साथ मिलकर मतलब वर्सोवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप एक ऐसे नेता हैं के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं जो सीधे तौर पे ज़मीनी स्तर पर काम करता है। तो ज़मीनी स्तर पर काम करते हुए आपने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं और आप बेसिक बदलाव क्या चाहते हैं वर्सोवा में। आपके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वर्सोवा में सबसे बड़ा बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव यही चाहते हैं हम कि कितने सालों से बाद आज डिजिटल आज हो रहे हैं। आज जो भी पंतप्रधान मोदी साहब हर बात पे कहते हैं अपने को इंडिया डिजिटल मांगता है, हिंदुस्तान डिजिटल मांगता है, तो उसके बारे में हमारी भी सोच है।
आने वाली पीढ़ी की भी सोच है कि भाई ये बेहतर वर्सोवा होना चाहिए, एक गांव के रूप में अच्छे से अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमारा लक्ष्य रहेगा वहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, इससे लोग बहुत आश्वस्त होंगे। मेरा अगला सवाल हमारे वर्सोवा के निवासियों के लिए है, आपका जवाब उनको आश्वस्त करेगा कि आप इस क्षेत्र की भलाई के लिए पहली कौन सी सामाजिक गतिविधि का पहल करेंगे? देखने गए तो यहाँ पे तो हर टाइम पे, हर वक्त पे, हर इंसान की समस्या डेली की हर दिन आती है, डेली आ जाती है। हम तो क्या ज़मीन से जुड़े हैं, और हम जहाँ जहाँ समस्या होगी वहाँ हम खुद चले जाएंगे और उनके पास से हम लेटर लिख के लेंगे कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है, वहीं के सवाल का जवाब वहीं देंगे हम। बहुत अच्छा सवाल है सर। ये बोलना चाह रहा था कि अगर इतनी सारी समस्याओं के बीच में आप निकलेंगे तो एक सबसे बड़ी समस्या वर्सोवा की, जहाँ तक आपने बताया था कि वर्सोवा के बीचों बीच सफाई और रखरखाव का एक बहुत पुराना मुद्दा है, आप नागरिकों को इस पहल में सक्रिय करने में कैसे शामिल करेंगे? जब मुझे यहाँ से चुनाव जीत के आऊँगा, अगर मुझे लगता है कि हमारे 59 वार्ड से मुझे चुनाव जीतने के बाद जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं खुद निभाऊंगा, और उनको जहाँ जहाँ समस्या पड़ती है वहाँ वहाँ जाके मैं हर गली में, हर एरिया में जाके वो समस्या का हल निकालना मैं शुरुआत करूँगा। ये बहुत बेहतरीन कदम होगा। लेकिन एक बहुत मुख्य सवाल है कि वर्सोवा और यारी रोड में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। यारी रोड पर ट्रैफिक और हॉकर की समस्या को हल करने के लिए आप ऐसे कौन से कदम उठाएंगे जो कि दोनों ही लोगों के लिए फायदेमंद हो? वर्सोवा में दिक्कत है, यारी रोड में दिक्कत है, खोजा गली में दिक्कत है ट्रैफिक की और फेरी वाले की, और वहाँ एक हमारे बीएमसी के 2 फ्लॉट रिजर्व है, तो जहाँ पार्किंग की सुविधा है तो हमारे खासदार साहब बैठे हैं, खासदार साहब को हम लेटर देंगे और वहाँ से समस्या सबकी समस्या दूर करेंगे। बीएमसी के 2 फ्लॉट हैं, वहाँ पे एक पार्किंग का फ्लॉट इशू करने के लिए बोलेंगे, हम खासदार साहब को निवेदन लेटर देंगे, तो खासदार साहब हमारे लिए तो काम करेंगे, और ये खासदार तो जनते का है। खासदार साहब जनता के हैं और आप भी जनता के सेवक होना चाहते हैं, पर यह बहुत बड़ा मुख्य सवाल है कि पर्यावरण, आप तटीय इलाके, मतलब हम समुद्र के किनारे की बात कर रहे हैं, समुद्र के किनारे जो वर्सोवा में स्थित है, वहाँ की बुनियादी ढांचे का विकास का समर्थन आप कैसे करेंगे? वो तो जैसे साफ सफाई, रख रखाव। मेरा मुद्दा, वर्सोवा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सुबह अगर आप देखें तो इतनी गंदगी होती है बीच पे कि लोग, यहाँ के स्थानीय लोग बड़े परेशान होते हैं। क्योंकि ये आपका इलाका है, तो इस साफ सफाई के मुद्दे को आप किस तरह से हैंडल करेंगे? और ये भी बीएमसी का बहुत बड़ा मुख्य हिस्सा रहा है। साफ सफाई तो डेली आते हैं, बीएमसी की गाड़ी आती है, डेली साफ सफाई होती है, लेकिन साफ सफाई डेली होती है, साफ सफाई की गाड़ियाँ डेली आती है, हर गली गली में, वर्सोवा में क्या है, गली गली में सफाई होती जाती है, उसके लिए तो डेली हो जाती है सफाई। आपने पिछले कई दिनों से वर्सोवा के लिए बहुत सारा काम किया है, आपने कई लोगों के लिए काफी मदद की है, जिसके लिए अब वर्सोवा की जनता की पहली पसंद आप है। जर्जर इमारतों में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा एक गंभीर चिंता है। आप पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी से लाने के लिए कौन सी नीतिगत बदलाव का सुझाव देंगे? आपका सुझाव अच्छा है, उस सुझाव के लिए एक पूरे चुनाव के बाद अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो पूरे वर्सोवा गांव से लेके यारी रोड से लेके खोजा गली से सबको लेके एक मीटिंग लेऊंगा। मीटिंग के बाद में हर एरिया की समस्या है वो लेटर पे लिख के लूँगा और वहाँ से मैं एक रास्ता निकाल के छोड़ दूँगा।